देखिए, अब इसमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कह दिया, नरवणे साहब ने, उन्होंने किताब के जरिए अपनी बात कह दी, अब उस पर आप जितना पर्दा ढांकना चाहते हैं ढांकिए, लेकिन अब ये बातें पब्लिक डोमेन में, जनता की जानकारी में, लोगों की जानकारी में आ गई है। दूसरी बात क्या है, सदन को बाधित करके भारतीय जनता पार्टी ने और अपने गुनाहों पे मोहर लगा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि वाकई नरवणे जी की किताब में ऐसा कुछ खतरनाक है जिसके बारे में सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। तो एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स है और दूसरी तरफ नरवणे जी की किताब है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिससे बीजेपी इस वक्त भाग रही है। ट्रेड डील पे वो बात नहीं करना चाहते, रोज झूठ बोल रहे हैं सदन में, बाहर, हर जगह। जी, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करा रहा है, आपने कल ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगा। देखिए, उसकी वजह है, आज देश के सामने दो ज्वलंत मुद्दे हैं। नंबर एक, भारत ने देश के मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के हितों को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। और जो ये ट्रेड डील हुई है, इसमें एक तरफा ट्रेड डील हुई है अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए। यानी कि हमारे सामानों पर वो 18% टैक्स लेंगे, उनके सामानों पर हम 0% टैक्स लेंगे। और कृषि क्षेत्र, जो अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, आपने भारत का कृषि बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। और उसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अभी तो कुछ आइटम्स के बारे में लिखा हुआ है और साथ में उन्होंने लिख दिया और अन्य उत्पाद। अन्य उत्पाद में तो फिर धीरे धीरे सब कुछ खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे। और अगर इस तरह से आप बाजार खोल देंगे अमेरिका के किसानों के लिए, तो उनको तो वहां 70-70, 80-80 लाख की सब्सिडी मिलती है। उनसे भारत का किसान कैसे प्रतियोगिता कर पाएगा? तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो देश के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये ट्रेड डील साइन करके। दूसरी जो सबसे अपमानजनक बात है, वह है हमारी संप्रभुता की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अमेरिका युगांडा, घाना, वेनेजुएला की तरह डील कर रहा है। भाषा पढ़िए आप ट्रंप की, वो कह रहा है हम भारत पे निगरानी रखेंगे। कौन रखेगा? वहां का गृह मंत्री, वहां का वित्त मंत्री, वहां का वाणिज्य मंत्री, वहां का विदेश मंत्री हमारे ऊपर निगरानी रखेगा। और अगर हम पकड़े गए रूस से तेल खरीदने में, तो वो हमारे ऊपर फिर से 25% टैरिफ कर देगा, टैक्स लगा देगा। रूस से तेल खरीदना कोई अपराध है क्या? अमेरिका कह रहा है आप अपने देश के लोगों के लिए सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। अमेरिका कह रहा है जो 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत भारत को हुई है रूस से तेल खरीदकर, वो मत करो। देश की जनता पे 1,53,000 करोड़ रुपए का बोझ डालो। और हम मान रहे हैं ये डील, ये भारत की संप्रभुता पे चोट है, ये भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर चोट है। अभी आपको तो बांग्लादेश से भी नीचे पहुंचा दिया उन्होंने। बांग्लादेश के लिए उन्होंने टेक्सटाइल पर 0 टैरिफ कर दिया, कपड़े के ऊपर, और हमारे ऊपर 18% टैक्स है। तो कपड़ा व्यापार, कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ आदमी वो तो बर्बाद हो जाएगा। हमको तो बांग्लादेश से भी नीचे पहुंचा दिया ट्रंप ने। ये हालत है। लेकिन सदन में जो हंगामा हुआ राष्ट्रपति लेकर, और उसमें जो आप लोगों ने आरोप लगाया स्पीकर पे, वो सारे मुद्दे हैं जो आप तो इन सारे मुद्दों पे सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भाग जाते हैं और इन किसानों के मुद्दे पे, ट्रेड डील के मुद्दे पे बातचीत नहीं होती, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं सदन में। इस काम में कौन मदद कर रहा है? स्पीकर साहब मदद कर रहे हैं। मदद कौन कर रहा है? स्पीकर साहब कर रहे हैं ना। सदन को बाधित करने में या जवाब न देने के इस कार्रवाई में पूरी तो मदद तो स्पीकर साहब कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने समर्थन किया है। विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, उसका हम समर्थन करें। कल कांग्रेस की महिला सांसदों ने पत्र लिखा था स्पीकर के खिलाफ। आज बीजेपी की महिला सांसदों ने पत्र लिखा है कि ऑपोजिशन के जो एमपी हैं उन पे स्पीकर कार्रवाई करे, जो 4 फरवरी को हंगामे की घटना हुई इस मामले में। देखिए, ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है।
अब हो सकता है कोई पहली बार बीजेपी का सांसद बना हो तो उसको मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग विपक्ष के समय में बीजेपी के सांसद थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी, इन लोगों ने क्या क्या नौटंकी नहीं की है सदन के अंदर, क्या क्या नौटंकी नहीं की है। तो अब वो उपदेश दे रहे हैं तो उसको कौन सुनेगा। तमाम फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। देखिए आपने किस तरह से इन लोगों ने मनमोहन सिंह जी की स्पीच नहीं होनी थी दी थी और वहां पे हंगामा किया था बीजेपी के सदस्यों ने। एक अंतिम सवाल, दिल्ली आम आदमी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में, तब आप लोगों ने जितने केसेस किए थे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, एलजी के खिलाफ, वो सारे केसेस अब विड्रॉ कर लिए गए दिल्ली सरकार द्वारा। वो सत्ता में आते ही उन लोगों ने प्रक्रिया शुरू की थी, अब सारे केसेस हटा लिए गए। तो भाई जब कातिल ही मुंसिफ है तो जो चाहे वो करे। अब सरकार में बैठे हैं, जज ये हैं, तो जो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।